उनकी वाइफ उनके लिए चाय बनाती है। अब उनके गैस के ऊपर एक चाय का बर्तन है और बीच में उनका बच्चा देखता है कि मेरे पापा घर आ गए, और वो इतने एक्साइटमेंट के साथ पापा के पास आता है क्योंकि उसने पूरे दिन भर ये देखा कि मम्मी घर के काम में बिजी है, मेरे साथ और कोई खेलने के लिए नहीं है, तो अब मेरे को मौका मिल गया पापा के साथ खेलने का। और जैसे वो पापा के पास पहुंच जाती है तो पापा बोलते, बेटा तुम जाके कोई और खेल लो, कोई और चीज के साथ खेल लो, मैं थक गया हूं। तो बेटा मन ही मन में सोचता है कि मैं पापा को खेलने के लिए कैसे तैयार कर सकता हूं। उसको देखता है कि मम्मी किचन में चाय बना रही है और मम्मी कोई और काम में लग गई है, चाय को रख के। तो बेटे को डेली का रूटीन पता है कि पापा चाय पीते हैं, थोड़ा उसके बाद उनको एनर्जी आती है, फिर खेलने के लिए तैयार होता है। तो बच्ची छोटी है, वो किचन के पास जाती है और गैस के बर्नर को हाथ लगाने की कोशिश करती है। और जैसे पापा देखते हैं, उनको पता चलता है अगर ये बेटी ने बर्नर को हाथ लगा दिया तो उसका हाथ जल सकता है या वो बर्तन गिर सकता है उसके ऊपर, क्योंकि छोटी बच्ची है। तो विद इन अ सेकंड वो जो उनके अंदर का लेजीनेस था वो खत्म हो जाता है और एक सेकंड के अंदर वो वहां से भाग के वो बच्चे को ग्रैब करते, वहां से हटा देते। तो उस वक्त हमारे अंदर का लेजीनेस गायब हो जाता है। उसके कुछ सेकंड पहले हम लेजी थे, लेकिन एक एक्टिविटी को देखा कि मेरा बच्चा इंज्योर हो सकता है, तो विद इन अ सेकंड आप एक्टिव हो जाते हैं। अब पहले आपके शरीर का कंट्रोल किसके पास था? पहले आपका कंट्रोल आपके शरीर के पास था, सॉरी, और बाद में आपके ब्रेन ने आपका कंट्रोल ले लिया, जैसे आपका बच्चा गैस के बर्नर के पास अपने थे। तो जिंदगी के अंदर हमारे पास अगर कोई बड़ा एम नहीं है तो तब तक हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं लेता है। तो जिंदगी में अगर आपके पास कोई बड़ा एम है तो आपको छोटे चीजें बहुत ज्यादा अहम नहीं लगती है। यानी मान लो कि आपने यहाँ पे एक अकाउंट बना लिया, यहाँ पे जो मिंटिंग आ रहा है आपका मार्केट प्लस माइनस है, तो जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा तो आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। यानी आपका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि अगर मार्केट प्लस है माइनस उसको छोड़ दो, मुझे पैसे की जरूरत कितनी है, मैं उतने एक्स्ट्रा और कमा लूंगा। तो ये आपका कंट्रोल आपके ब्रेन के पास होगा और आपके पास बड़ा ड्रीम होगा, तो फिर आपके पास ना वो लेजीनेस होगा ना वो डर होगा। तो ये बहुत जरूरी है। यानी हमेशा हमारा कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास होना चाहिए और हमेशा हमें हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपके गोल बड़े नहीं है तो फिर आप काम करने के लिए क्यों तैयार होंगे? आपको एक्स्ट्रा अगर आसानी से मिल रहा है तो चलो ठीक है, आ रहा है, अगर नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके गोल बड़े हैं तो क्या होगा? आपको चाहिए चाहिए, उसके लिए आप वो बच्चा जैसा किचन में आपने देखा, विद इन सेकंड आप उठ के भाग गए, क्योंकि आपका गोल आपके सामने था, आपको पता था कि क्या होने वाला है अगर मैंने बच्चे को वहां से नहीं हटाया तो अगर आपका बड़ा गोल है तो फिर आपको ना नींद आएगी ना आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आप दिन रात उसके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हमने प्रोडक्ट बाय भी किया है तो हमें इस चीज को समझना है कि मेरा जो इनकम है, जो पैसिव इनकम जनरेट होने वाला है, चलो आज नहीं कल बढ़ेगा, कल नहीं परसों बढ़ेगा, मैं थोड़े पेशेंस रखूंगा। लेकिन आज मैं पैनिक क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ना मैं ऑप्शन ढूंढने के लिए तैयार हूं। मैं बस वो सोफे के ऊपर सो गया हूं, मैं थक गया हूं। लेकिन जैसे आपके सामने एक चैलेंज आ जाता है आप एक्टिव हो जाते हैं, और चैलेंज तब आएगा आपके सामने जब आपके सामने कोई गोल होगा। तो आज हम साइलेंट जोन में इसलिए, कंफर्ट जोन में इसलिए कि हमारे पास कोई गोल नहीं है और हमारा गोल बड़ा होना बहुत जरूरी है। तो अगले 1 महीने के अंदर, अब जो कल आपने एक एलेक्स सर का एक छोटा सा वीडियो देखा होगा, एलेक्स सर ने एक वीडियो क्लिप बनाया जब वो बैकएंड में काम कर रहे थे और उस वक्त कोई अपडेट किया होगा उन्होंने बैकएंड टीम के साथ, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो शॉपिंग का जो कार्ड है उसका सारा अपडेट कंप्लीट हो चुका है पोर्टल के ऊपर, यानी हम शॉपिंग के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए। तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने उस वीडियो को बना के सोशल मीडिया पे डाला था, टेलीग्राम पे, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा। यानी वो शॉपिंग कार्ड जैसे लॉन्च हो जाएगा पूरे दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा, जैसे तहलका मचा था फरवरी, मार्च और अप्रैल में दुबई में और यूरोप में जब कार प्रोग्राम लॉन्च किया गया, रियल एस्टेट का प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
तो दुनिया भर के इन्वेस्टर को सरप्राइज लगा था कि 5 करोड़ का घर 2.5 करोड़ में कैसे मिलता है, 2 करोड़ की कार 1 करोड़ में कैसे मिलती है। तो लोगों ने अपना पैसा लगा लगा के अल्टीमा को बाय किया और स्टेकिंग किया। तो ऐसे आप जब शॉपिंग कार्ड लॉन्च हो जाएगा तो दुनिया भर के लोग अपना पैसा लेके आएंगे शॉपिंग कार्ड बाय करने के लिए, कि उनको 12 महीने डिस्काउंट मिलने वाला है, बायबैक मिलने वाला है। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उस पे। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हम दुनिया के टॉप कंपनीज को कंपटीशन कर सकते हैं, जो अमेजॉन है, अलीबाबा है, इस तरह के, राइट। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट में जा सकता है और आ भी सकता है। तो हमारा पोटेंशियल बहुत बड़ा है, इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ हमें बीच में पेशेंस रखना है, और हमारा अगर इनकम अभी हमारे हाथ में नहीं है तो हमें अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, डिपेंड होके नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप मिंटिंग के ऊपर डिपेंड है। तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपके इनकम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इनकम को बढ़ाने का जरिया क्या है, हमारे पास एक नौकरी है तो दूसरी नौकरी कर नहीं सकते, एक छोटा मोटा बिजनेस है तो उससे और कोई बिजनेस करके पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे आसानी से 25-50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आप उनको जानते हैं, जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया है उसमें से कोई ना कोई ऐसे लीडर है जिनका 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप उनको जानते हैं, इसलिए आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और आप भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करके अपने एक्स्ट्रा इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपका जो फाइनेंशियल चैलेंज है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको आपके कॉइन को बेचने की नौबत नहीं आएगी। आप बेच के भी कितने दिन बेचने वाला, जब तक आपके हाथ में तब तक बेचेंगे। 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पास एक मोबाइल के अंदर एक फॉर्म होगा, एक वॉलेट होगा, और उसको पूरी जिंदगी भर देखते बैठेंगे तो उसमें कुछ नहीं आने वाला है बाद में। उसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, उसके बाद उसका मिंटिंग बंद हो जाएगा, उसके बाद उसमें कभी कुछ नहीं आएगा, वो खाली कटोरी होगी। तो आपके पास तब तक मौका है इस प्लेटफॉर्म को सीखना, समझना और इसके ऊपर इनकम सोर्स जनरेट करना। तो अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस जिनके पास भी है हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। संदीप चौहान जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी सर, मैं आगरा से बात कर रहा हूँ सर। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं परसों सर उन्नाव में था। तो सर एक क्वेश्चन ये उठा था कि ये जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट रहता है, तो सर ये थर्ड पार्टी करती है। थर्ड पार्टी मतलब जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट कंपनी का रहता है, कंपनी खुद स्मार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति करेगा, तीसरी कंपनी करेगी जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट रहेगा। तो सर ये जानना चाहता हूँ, तीसरा व्यक्ति जो कंपनी रहती है, जो अपना खुद का ब्लॉकचेन है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरा उन लोगों का कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी कैसे करेगी, जब ब्लॉकचेन खुद का है। ब्लॉकचेन का मकसद तो यही है कि तीसरा व्यक्ति ना हो। तो ये क्वेश्चन आपका है, आपकी किसी गेस्ट का है? सर किसी गेस्ट का है सर ये। अच्छा, जो गेस्ट ने क्वेश्चन पूछा है, जिन गेस्ट ने आपको ये क्वेश्चन पूछा जी, तो उनको ही आपको दोबारा क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए हम उसको दोबारा क्वेश्चन नहीं कर पाते। जी जी। आपने प्लेटिनम वर्ल्ड के ऊपर एक अकाउंट बना लिया, ठीक है सर। आपके गेस्ट को भी बाजू में रखो, ठीक है सर। आपने एक 110 यूरो का फॉर्म खरीदा। अब फॉर्म खरीदने के बाद का प्रोसेस क्या है सर? उसमें कॉइन डालते हैं, वो फार्म वगैरह बनाते हैं, फार्म 110 यूरो में अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म बनता है। फिर उसके ऊपर सर 110 यूरो का प्रोडक्ट कंपनी के पोर्टल पे खरीदा, उसके बाद आपने मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर। जी सर। राइट, वो जो आपका एप्लीकेशन है वो आपके डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। जी सर। तब तक वो थर्ड पार्टी के हाथ में। थर्ड पार्टी का मतलब आपने प्रोडक्ट किससे खरीदा? कंपनी से खरीदा ना। जी सर। तो कंपनी के अलावा तीसरा कौन आ गया यहाँ पे? प्लेटिनम वर्ल्ड के पोर्टल पे जाके, प्लेटिनम अल्टीमा फार्म के पोर्टल पे जाके खरीदा। अल्टीमा फार्म का पोर्टल किसका है? कंपनी का सर। कंपनी का। तो इसमें और कंपनी के बाहर का कौन आदमी आया? कोई नहीं आया। नहीं, हो गई।
मेरा सवाल तो सर यही था कि कोई नहीं आया, लेकिन वो कह रहा है कि कंपनी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो थर्ड पार्टी होना चाहिए, वो उसका कहना ये था। अभी अगर उसके आगे जा रहे हैं हम, एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि हमने कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जाके हमने एक अपना अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोडक्ट बाय किया, जो प्रोसेस हमें पता है उसके हिसाब से फॉलो किया हमने। जी उसके सर। बाद अपने मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन डाउनलोड की। जी सर। एक अल्टीमा फार्म है, एक अल्टीमा वॉलेट। अब वो फार्म को हमने क्या किया, कंपनी के डैशबोर्ड के साथ सिंक्रोनाइज किया, कनेक्ट किया। जब आपको एक एक्टिवेट की मिलता है, उसको जब आप एक्टिव करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त आपका फार्म आपके डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। जो सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है वो आपके एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है फॉर एग्जांपल। जी सर। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि आपका वॉलेट और आपका फार्म वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। जब आप वॉलेट में जाके लॉगिन करते हो, आपके ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, तो आपका वहां पे फार्म के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, राइट। अब जैसे आपने कॉइन को एक्सचेंज से बाय करके फार्म के अंदर ट्रांसफर किया और गेट प्रॉफिट पे क्लिक करते हैं तो आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बिल्कुल सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका फार्म के अंदर बन गया, राइट। जी सर। जी सर। फार्म के अंदर जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसका एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद उसके 12 महीने के आपको एक डेट्स मिलते हैं कि कौन से तारीख को कितने बजे आपको कितना कॉइन प्रोड्यूस होकर आना है। ठीक है सर। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है कंपनी के ब्लॉकचेन पे, राइट। बिल्कुल सर। क्योंकि कंपनी के ब्लॉकचेन पे क्यों बनने का आपको राइट मिला, क्योंकि आपने उसको खरीदा है, उस फार्म को आपने खरीदा, उसके पैसे आपने दिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए अगले 12 महीने के लिए। अब वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसके बाद आपका अगले 12 महीने आपको वॉलेट में मिंटिंग आता है। आपका वॉलेट का एक स्टोर रूम है जहां पे आप अपने माल को प्रोड्यूस करके रख सकते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसको दुनिया में कहीं पे भी आप भेज सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे डाल सकते हैं या किसी भी वॉलेट वाले को दे सकते हैं जिसके पास अल्टीमा का वॉलेट है। तो इसमें थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, जब आप मान लो फॉर एग्जांपल, चलो बिटकॉइन को हम समझते हैं, राइट। जी सर। आपने बिटकॉइन के वॉलेट को डाउनलोड किया अपने मोबाइल के अंदर, ब्लॉकचेन वॉलेट डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अपने एक्सचेंज पे जाके एक अकाउंट बना के वहां से बिटकॉइन खरीदा और उस बिटकॉइन को अपने वॉलेट में लिया अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपका बिटकॉइन जब तक एक्सचेंज पे है वो थर्ड पार्टी के हाथ में, किसी और के हाथ में था। लेकिन उसमें जब उसको वॉलेट लाया आपने तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में आ गया, दुनिया में और किसी के हाथ में नहीं है जब तक आपके वॉलेट के अंदर है, राइट। अब वॉलेट में उसको रखा है आपने, वो आपके पास है, लेकिन वॉलेट से जब भी आप किसी को ट्रांसफर करेंगे, वॉलेट टू वॉलेट करेंगे, वॉलेट टू एक्सचेंज करेंगे, तो वो हो गई थर्ड पार्टी। यहाँ पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फार्म को और वॉलेट को डाउनलोड किया, ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ब्लॉकचेन के अलावा दुनिया में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। थर्ड पार्टी तब आती है जब आप अपना एसेट किसी को ट्रांसफर करते हो, आप ब्लॉकचेन और उसके आगे का एक इंसान। जैसे कि हमारा पैसा बैंक में होता है, राइट, तो हम अपने अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक के थ्रू थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो वैसे ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन एक बैंक है बीच में, और उसके बाद जो जिसको हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी बन जाता है। आपको समझ में आया इसमें कुछ अभी? जी 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 सर। आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ क्या? जी क्लियर हो गया। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके पास ही किसी चीज का नॉलेज होता नहीं, राइट। अब उनके पास नॉलेज होता और आप इस तरह से उनको बताते तो उनको शायद समझ में आता। जी सर। के बारे में पता है, मिंटिंग क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते। जी सर। जिसको कुछ पता नहीं होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते, और उसका जवाब भी आप दोगे तो उसको क्या पता चलने वाला है, उसको तो कुछ पता है ही नहीं। अगर पता होता तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते। सही बात है, पता होता तो नहीं पूछता, पता नहीं है तभी तो पूछा। लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। आपके पास अगर क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज है, आपको ये समझना है कि क्रिप्टो बाजार में जब आप आते हो तो क्रिप्टो बाजार के अंदर कोई भी कंपनी जब कोई क्रिप्टो को लॉन्च करती है या कोई क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है तो वो ब्लॉकचेन पे होता है। अगर कोई बोलता है आपका कॉइन ब्लॉकचेन पे है क्या, तो उसके जैसा महाबेवकूफ आदमी कोई नहीं मिलेगा दूसरा आपको। तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होता है। अगर वो ब्लॉकचेन पे नहीं हो तो क्रिप्टो नहीं है, वो एक डिजिटल एसेट है, पेटीएम की तरह। जी सर। राइट। पेटीएम को आप यहाँ से चाइना भेज सकते हैं क्या, कनाडा भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते।
ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज है, तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप कहीं पे भी उसको सेंड कर सकते हैं, किसी से भी मंगा सकते हैं। जी सर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं सर, यही था बस। केशव कुमार जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो। हेलो। हाँ सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी वाइफ के नाम से उर्वशी के नाम से लिया हूँ आईडी, और पर्ल में लगभग 14% बचा है मेरा, और हम अभी जो एक से ले रहे हैं सर, एक से जो लेंगे, और मैं तो 95,000 में भी इन्वेस्ट करवाया, तो उनका पेनिक यही है कि रेट कम हो गया है, तो मैं बोला आप रुकिए, और वो लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसको रिबाई भी नहीं कर रहे हैं। अगर बढ़ जाएगा तो मैं कहाँ से उसको फिर करूंगा, उसको बेचूंगा, तो उसको मैं बोला आप थोड़ा रुक जाइए, पेशेंस रखिए, मैं आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हूँ, 12 महीने में आपका पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा, इतना श्योर है। मैं बोला मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अभी जो एक्स है, तो एक्स लेने के लिए मेरा ये व्यू है कि एक्स लेने के जैसे हम यूएसडीटी से भी ले रहे हैं, ट्रोन से भी ले रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि ये कंपनी इसको ड्रॉप ही कर दे? अपने को यू को बढ़ाना है तो यू से ही लिया जाए, उसको एक बार तो टेस्ट हो गया तो उसको ड्रॉप ही कर दे। अब इसमें हो रहा होगा सर, ये मेरा व्यू हो सकता है, मैं गलत नहीं हूँ, कि बड़े बड़े जो हमारे जो एक्टिव पार्टनर है वो तो यूएसडीटी से खरीद के रख लिए होंगे, तो हमारा जो अल्टीमा जो बर्न होगा वो तो बच जाएगा। ये है मेरा क्वेश्चन सर। तो इससे क्या है, फिर अपना यू का रेट भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जितना 100% जो बर्न करने का जो ये है सिस्टम है, वो तो वहां पे बचा ले रहे हैं। तो इसमें हाँ सर, क्या है कि हम जब गांव के नाके पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, इसकी जब बातें करते हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ हम अपना टाइम पास करते हैं, राइट? अगर कोई कंपनी का मालिक 100 से ज्यादा कंट्री को सर्विसेज दे रहा है, लाखों लोगों को सर्विसेज दे रहा है, 100 कंट्री में कंपनी चला रहा है, तो उसको सब कुछ पता है। तो हमें उसमें ज्ञान बांटने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है, हम अपना छोड़ के दुनिया को ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको पता है देश कैसे चला रहा है, राइट? लेकिन हम कहाँ पे वो अपने को देखना, अपने बैंक में कितने पैसे, अपने बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट? हमारा लाइफस्टाइल क्या, हम फाइनेंशियल फ्री है क्या, उसके बारे में अपने को सोचना है। इससे ज्यादा ऊपर नहीं सोचना है। जब इससे ऊपर उठ के आगे बढ़ेंगे ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आगे सोचना है। आपका क्वेश्चन इसके अलावा कुछ है तो उसके ऊपर हम बात करें। हाँ सर, ये तो यही सर, और बाकी नहीं, मैं तो अपना एकदम व्यू से काम कर रहा हूँ। जिनको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लगभग $95,000 पे, तो उनको मैं कैसे, एक दो जने को तो कर चुका सर मोटिवेट, और उसको रीबाई करवाया, बाकी को क्या व्यू दूं सर? उनको जाता हूँ तो भड़क जाते हैं लोग। कौन से सिटी से बोल रहे हैं? कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ कोरबा से। डायरेक्टर अपलाइन कौन है आपके? प्रफुल्ल साहू सर। प्रफुल्ल साहू सर, ओके ग्रेट। तो आपने क्या करना है अभी, जिन लोगों, कितने लोगों के अपने अकाउंट्स बनाए टोटल? लगभग 25-30 देने का। 25-30 लोगों के अकाउंट्स बनाए। अब जो भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं वो अलग अलग रेट पे बने होंगे, ऐसा तो नहीं कि 25-30 अकाउंट आपने एक ही दिन बनाए थे एक जगह पे? नहीं सर, ये बना है 30,000, 40,000, 60,000, 70,000, यानी आखिरी जो मेरा बना 95,000 पे। नहीं, वो 30,000 से 95,000 की बात कर रहे हैं आप, उसके नीचे भी और उसके ऊपर भी आपने तो अलग अलग रेट पे बनाए होंगे ना। अभी पिछले 2 महीने में कोई अकाउंट नहीं बनाया आपने? हाँ बनाया सर। कितने बनाए 30 में से पिछले 3 महीने में, दुबई के इवेंट के बाद? दुबई इवेंट के बाद लगभग 10-15 से ऊपर हो गया सर। 15 अकाउंट आपके तो 15,000 के नीचे है, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे आप। हाँ, वो लोग तो नहीं कर, यानी जिनसे मैं इन्वेस्ट करवाया हूँ उनके पास जाके बैठता हूँ, उनको बराबर ये करता सर्विस देने के लिए, तो उन लोग का वही क्वेश्चन रहता है। तो बाकी तो अपना काम करें, मैं उनको एक ही बोलता कि सर आप रुके, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपका जो इन्वेस्ट किया है ना वो क्वाइन के रूप में आगे जिस दिन बड़ा होगा उस दिन हम सेल कर लेंगे। देखो, जो इंसान को अपने प्रोडक्ट बाय किया ना, वो कोई वेबिनार अटेंड करते, ना क्रिप्टो बाजार को समझते, ना कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते, राइट? ना कंपनी के ग्रोथ को समझ रहे,
राइट। तो उनको कुछ पता ही नहीं है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी है क्योंकि आप कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हैं फॉर एग्जाम्पल। आपकी जिम्मेदारी क्या है, उनको बोलना कि भाई थोड़े से पेशेंस रखो, 12 महीने के अंदर जो आपका कॉइन मिंट होके आएगा, सही समय पे मार्केट का रेट अच्छा होगा, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने कॉइन को कब सेल करना है और आपके पैसे का रिकवरी कब करना है। ये सर बताता हूँ सर, इनको बोलता हूँ, तो उसको बताना है। उसके बाद बाहर जाके आज और आज के आगे आपको नए लोगों को काम करना है। अब एक सर कर रहा हूँ सर, चालू कर दिया हूँ सर। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि हम क्यों परेशान है आज, राइट। हमने तो 5, 10, 20, 25 लोगों के फटाफट अकाउंट बना दे जब माहौल सही था, राइट। अब माहौल जैसे जैसे थोड़ा सा माइनस होते गया, मार्केट नीचे गिरते गया, वैसे वैसे हमारा माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग गया। अभी एक इंसान है, राइट, वो अकेला है, उसको बोला कि आप एक आधा किलोमीटर चल के दिखाओ, वो चल के दिखा सकता है। या 100 मीटर चल के दिखा सकता है, राइट। एक इंसान के पीठ पे एक इंसान को बिठा दिया और उसको बोला आप आधा किलोमीटर चल के दिखाओ, राइट। वो थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करेगा, उसके पीठ के ऊपर 2 जन को बिठा दिया, वो थोड़ा सा चलेगा, उसके पीठ के ऊपर 3 को बिठा दिया, वो चल ही नहीं पाया, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो आगे का काम क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम पिछला बोझ लेके अपने कंधे पे खड़े हैं, हम एक जगह से हिल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस बोझ को उठा के रख देना है, और आपको फ्री होना है। हर दिन आपको नए लोगों के पास जाके नए लोगों को मौका देना है। जो रेट अभी आपको मिल रहा है उस रेट में अगर आपने अभी ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बना लिए तो कितने लोगों का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हम मार्केट में तो जा रहे हैं, लेकिन किसके साथ जा रहे हैं, वो पूरा बोझ कंधे पे लेके जा रहे हैं, तो पिछले सारे अकाउंट बनाए उनका। अब जैसे आप बाहर निकलते आपको चलने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना बोझ आपके कंधे पे ऑलरेडी है। आपको हमेशा नए लोगों के ऊपर काम करना है। आपने 100 लोगों के अकाउंट बना दिए, 100 में से 10 को क्रिप्टो नहीं समझ में आ गया, उनको मार्केट का डर लग रहा है, उन्होंने कोई भी रेट को बेचना शुरू कर दिया, आपकी बात को नहीं माना, तो उसमें आपकी कितनी गलती होगी। जिन्होंने आपकी बात को मान लिया उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, जिन्होंने आपकी बात को नहीं माना, क्योंकि जब प्रोडक्ट खरीदा था तब उन्होंने अपनी बात को माना था। आज आपको वो प्रोडक्ट बेचने का टाइम आता है तो वो आपकी बात को नहीं मान रहे, उनके पास पेशेंस नहीं है, राइट। तो इसमें गलती उनकी होगी, लेकिन वो परसेंटेज भी बहुत कम होगा, वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो बोझ जब तक आप सर पे लेके घूमेंगे तब तक वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना आप खुद आगे बढ़ेंगे। तो आपको उस बोझ को उठा के रख देना है, फ्री होना है और अपने काम को आगे अंजाम देना है, नए लोगों का बेनिफिट करवाना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, क्योंकि आपके पास अभी सही मौका है। मार्केट डाउन है, रेट सही है, आज जितने लोगों को आप लेके आओगे उतने लोगों का कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब ये कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, आपको कंपनी के इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पिछले कितने लोगों का अकाउंट बनाया। अगर एक एप्पल कंपनी है, लाख रुपए का मोबाइल बेचती है, उसके कभी अगर जाके आप बैकएंड में बैठोगे उसके सर्विस सेंटर में, तो आपको तब पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को भी कितने लोग गालियां देते हैं उसके सर्विस सेंटर में जाकर। उसके शोरूम में जाओगे तो चकाचांद दिखेगा आपको, और उसके सर्विस सेंटर में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कैंसर का पेशेंट का हॉस्पिटल है। सारे दुखी आत्मा वहां पे आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि एप्पल कंपनी तो दुनिया की महान कंपनी है, उसके भी प्रोडक्ट में दिक्कत आ सकती है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ आने वाला हर इंसान ही खुश रहेगा, कुछ दुखी होंगे उसमें से जो नहीं समझना चाहते इस समझते। नहीं ऐसे ही हुआ सर, मैं सारी चीज को छोड़ के अपना टारगेट बना लिया, दिसंबर तक इस आईडी को मुझे डायमंड करना ही है। और बहुत जन ऐसे ही बोलते हैं कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कहा ठीक है भाई, मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, आप उतने में रहो, मुझे अपना काम करने दीजिए। अब मान लो कि आपने डायमंड बनाने का प्लान किया है और आपके साथ जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी बात को आपने मान लिया और आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस उसको आपने कम कर लिया, तो क्या वो आपका डायमंड बनने का सपना पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अपना मंजिल तय करना है। सिर्फ आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके हाथ में है, राइट। और आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस है, वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी उनसे ज्यादा आपके पास है, इसलिए आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस है। वो तो घर पे बैठ के डायलॉग मार रहे हैं ना। यस सर, अब वो लोग टेक्निकल, कोई ऐसा भी बंदा है जो टेक्निकल स्ट्रांग है यहाँ पे, और वो लोग बोलते हैं इसका सिस्टम ऐसा है, या क्यों बार बार ऐसे। मैं ठीक है सर, आप अपनी जगह सही हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे मेरा काम करना है। तो उसको कैसे आप मानते हो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है?
अब कुछ कुछ में लोग करते रहते हैं, है वैसे बंदा। अब उसको ऑलरेडी वो क्रिप्टो करेंसी में लोग कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग वो करते हैं, ऐसा इकोसिस्टम ऐसा है, बहुत सारे कंपनीज का वो लोग करते रहते हैं ये सारी चीजें इसमें। तो मैं क्या हो सकता है आपको एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर है 50 साल 40 साल से काम कर रहा है, राइट? 20 साल की उम्र में उसको नौकरी लग गई, अब 40 साल तक काम कर रहा है, 60 साल का हो गया, और वो मजदूर है अभी भी। और उस फैक्ट्री में एक नया लड़का आता है 22 साल का इंजीनियर बन के, यस सर, राइट? और वो जब इंजीनियर बोलता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा काम करना है, मन ही मन में मजदूर क्या बोलता है, कल का लौंडा हमें सिखा रहा है, हम तो यहाँ से 40 साल से नौकरी कर रहे हैं। अरे 40 साल तुमने नौकरी करके गए तो अभी भी मजदूर हो ना। हाँ, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, राइट, कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, तो उसके पास बैंक बैलेंस कितना है अभी? इतना ज्ञान होता तो वो कहाँ पे होता हो? तो मार्केट के अंदर ज्ञान होना कुछ काम का नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना है? आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास कितने क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स, कितने लाख रुपए के, कितने करोड़ रुपए के, वो इंपॉर्टेंट है। मजदूर 40 साल के मजदूरी कर रहा है, उसके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी मजदूर है, तो उसका कोई काम का नहीं है ज्ञान। ये सब चीजों को समझना जरूरी है। मार्केट में लोग कुछ भी बोलेंगे, राइट? आपको उन लोगों को फॉलो करना है जो इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल स्टोरीज है। आपको कंपनी के सीईओ को फॉलो करना है। यस सर, उनका विजन क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि उससे आपके सपने पूरे होने वाला है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। दिलीप गांधी सर, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हाँ सर मेरा एक टेक्निकल थोड़ा क्वेरी था कि अभी गूगल ऑथेंटिकेटर है, मैंने अपनी टीम में भी डाला था और मेरे घर की भी, मेरे डॉटर, फिर मैंने वो क्या, मेरे को लड़की को फोन करना पड़े, इसलिए मैंने उसका कोड जो है ना वो अपने मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में मैंने सेट किया। ओके। एक ही मोबाइल में अपने दो पेटीएम के अकाउंट के वो कोड रख सकते हैं सर? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उनके दोनों के बारकोड अलग होने चाहिए आपके पास। हाँ, और फिर वो कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि आप कौन सा कभी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कभी नहीं रखना चाहिए। बराबर है। तो मैंने वो कोशिश की ना, तो उसमें से वो कोड फिर मैच नहीं होता है, तो अभी वो आईडी जब ओपन करते हैं तो इनवैलिड आता है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को यूज करना पड़ेगा। पहले एक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये चल रहा है क्या, वो नहीं चल रहा तो दूसरे को करना पड़ेगा। उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, लेकिन ये परेशानी आपको बार बार होगी। बराबर है। तो मैंने कंपनी में मेल किया है, लेकिन काइंडली रीसेट माई गूगल ऑथेंटिकेटर, जिससे मैं क्या दूसरी बार नए तरीके से कर पाऊँ। उसको आप रीसेट कर दो। हाँ, राइट, बराबर। रीसेट करने के बाद उसको दोबारा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर सर। देखो, अगर हमने कोई भी एक सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन को यूज किया है, गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दिया है या मोबाइल ओटीपी लगा दिया है, जीमेल ओटीपी लगा दिया, तो उसको रीसेट किया जा सकता है। वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बस उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन करके हम उसको डीएक्टिव करके नया गूगल ऑथेंटिकेटर आप लगा सकते हैं। उसमें जो प्रोसेस होता है, कंपनी आपका वेरिफिकेशन करती है, कंपनी ये देखती है कि आप ही खुद हो क्या कोई और हैकर है जो अपना आईडी पासवर्ड यूज कर रहा है और चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। कॉइन्सबिट एक्स के ऊपर मेरे कुछ कॉइन थे, मैंने वहां पे गूगल ऑथेंटिकेटर यूज नहीं किया था, तो मैं ईमेल का ओटीपी यूज करता था। तो एक दिन गूगल हैकर ने क्या किया, मेरा ईमेल हैक किया और वहां से ओटीपी से दोनों कॉइन विड्रॉ कर ली, कॉइन्सबिट से अल्टीमा, और उसके बाद उसने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दिया। तो मैंने देखा, एक दिन मैं अपना कॉइन्सबिट ओपन कर रहा हूँ तो गूगल ऑथेंटिकेटर ओटीपी मांग रहे हैं। मैंने बोला तो मैंने लगाया नहीं, ये क्यों मांग रहे हैं? तो जब मैंने ईमेल जाके चेक किया तो ईमेल के अंदर मेरा विड्रॉल का एक मैंने ईमेल देखा। मैंने बोला मैंने तो विड्रॉ किए नहीं कॉइन, तो 2 कॉइन विड्रॉ हो गए। फिर मैंने सपोर्ट में जाके कॉइन्सबिट को मेल किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक आधार कार्ड के साथ सेल्फी भेजो। वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया। पहले तो उन्होंने गूगल ऑथेंटिकेटर को डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा ये अकाउंट हैक हो चुका है, तो उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर मैंने दोबारा केवाईसी भेजा उनको, तो उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट किया। फिर दोबारा मैंने उसको डाउनलोड किया और फिर नया गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया। बराबर।
तो अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर का बारकोड आपके पास नहीं, आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया, तो आप उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा उस प्रोसेस को कंप्लीट हाँ कर सर, उसमें कुछ समय लगता है, ऐसा कुछ अंदाज अगर किसी को हो कम्युनिटी में से 2 या 3 दिन? समय यानी 24 घंटा लगता है, कभी 48 घंटा लगता है, 2-3-4 दिन लगता है। अच्छा, राइट? yes, अगर आप सर। प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता, 24 आवर्स 48 आवर्स लगता है, 2 से 3 दिन। ओके, यस सर। दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जिन अकाउंट को जो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, अभी मान लीजिए कि अभी अपना जो जो मैनुअल जो है, अपना जो ट्रेनिंग कि किस तरह से वो प्रोसेस को करना है, तो अभी 2-3 दिन से अपने पास आया है। अभी मान लीजिए आज किसी का वो मीटिंग आने वाला है और वो प्रोसेस वो आज कर देता है, उस तो कंपनी की ओर से हो सकता है वो मीटिंग शाम को आने वाला है, तो मैंने एक बार ब्लॉक कर दिया है और वो प्रोसेस भी कर दिया है। तो अब मैं ये सुन के, मान लीजिए कंपनी की ओर से जो पूरा एक रिजोल्यूशन जो सिस्टम है, उसमें शायद 24 घंटे लगेंगे, लेकिन मीटिंग तो शाम को आने वाला है। तो ऐसा होगा कि वो मीटिंग तो बर्निंग वॉलेट में चला जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस कर दिया है, तो जो मीटिंग है वो आएगा या फिर चला ही जाएगा नए वॉलेट में? जितने लोगों के वॉलेट हैक हो गए, उनको इमीडिएटली उसको ब्लॉक करना चाहिए सबसे पहले तो। राइट? ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, जो हमारा जो मीटिंग उस वॉलेट में जा रहा है जो हैकर के पास, वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा। हाँ, भले हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हैकर के पास नहीं जाएगा। यस 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 यस। आपने अगर उस प्रोसेस को कंप्लीट किया, अभी 2-3 दिन हम लगातार उसके ऊपर यहाँ पे डेमो करने वाले हैं, ताकि वो सारे लोग उसको क्लोज कर पाएंगे। अब एक काम कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, अगर यहाँ पे हमारे बीच में मैंने हैंड डाउन किए सबके, अभी जिनका जिनका अकाउंट हैक हो गया है, जिनका मीटिंग किसी और के पास चला जा रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे कितने लोग हैं अभी हमारे बीच में? 1000। यहाँ पे ऐसा कोई है जिनका वॉलेट किसी ने हैक किया है और उनका मीटिंग आता तो है लेकिन किसी और के पास चला जाता है? हाँ, मैं खुद ही हूँ सर। नहीं, आप है, आपके अलावा और कोई है जो जूम को सुन रहे हैं? क्योंकि मोस्टली वो लोग क्या है कि जो क्रिप्टो बाजार में नए लोग हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट तो बाय किया लेकिन उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ज्यादा लोग तो जूम पे भी नहीं आते। रिंकू राजपूत जी है, आप है, और कोई है जिनका वॉलेट हैक हो गया है, जिनका मिंटिंग होता है लेकिन किसी और के पास चला जाता है? और दूसरा सर, जो ब्लॉक करना होता है, राजेश खरे जी है, विजय यादव जी है, विनय यादव जी, संजय यादव जी है, ओके, मयंक त्यागी जी है। 4 लोग अभी यहाँ बैठे जिनका वॉलेट हैक है। राइट? तो अभी एक बार हम काम करते हैं, मैं मयंक त्यागी जी को अनम्यूट करता हूं। मयंक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जिनका वॉलेट हैक हो गया वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो इनके साथ बात करेंगे। तो इससे इनको अभी भी कोई चैलेंज आ रहा है तो हम इसके ऊपर एक डेमो ले लेंगे इमीडिएटली। मयंक त्यागी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका सेम प्रॉब्लम है? सर मेरा फर्म के साथ प्रॉब्लम है। नहीं, आपका अकाउंट हैक हुआ है क्या? सर मेरे इसमें ना गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा गया था, उल्टी हुआ फर्म में। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपका अकाउंट हैक हुआ है क्या? सर वो ओपन ही नहीं हो पा रहा। मैं जैसे ओपन करता हूँ तो उस पर गूगल ऑथेंटिकेटर पर मैसेज जा रहा है, ये नहीं पता लग पा रहा कहाँ जा रहा है। आपका कॉइन मिंट होके आता है जी। वो किसके पास आता है, हैकर के पास या आपके पास? नहीं सर, वो वॉलेट में कोई भी नहीं आ रहा। वॉलेट में कोई नहीं आ रहा। वॉलेट में कॉइन कब से नहीं आ रहा है? सर पिछले 2 महीने से। अच्छा, मतलब क्यों, कारण क्या उसका नहीं आने का? जी वो यही है सर, 2 बार आया लेकिन वो विड्रॉ हो गया। नहीं, विड्रॉ किसने किया? सर ये तो पता नहीं लगा। 2 बार आया, विड्रॉ नहीं हुआ, तो किसने विड्रॉ किया ना? जी। राइट? इसका मतलब आपका अकाउंट मैनेज हुआ है हैकर के पास या किसी लीडर के पास जिसके पास बारकोड है। मैक्सिमम लोगों ने तो हैकर को दे दिया। जिन्होंने हैकर को दिया उनको तो पता है कि उन्होंने टेलीग्राम पे जाके डिफेंडर बोट को डाउनलोड किया था, फिर उन्होंने बारकोड मांगा था तो बारकोड दिया भी था, तो उनको पता है कि हमारा अकाउंट हैक हुआ है। लेकिन जिन्होंने ये प्रोसेस किया नहीं है, उनका कॉइन चोरी हो रहा है, तो उनको भी ये पता है कि मेरा वॉलेट किसके, बारकोड किसके पास था, वो भी एक अलग बात है। राइट? लेकिन अभी हम उनसे डिस्कशन करेंगे कि जिनको बहुत बड़ा चैलेंज है। अशरफ मोहम्मद जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अशरफ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो,
आवाज नहीं आ रही आपकी। मोहन गैरी जी आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा। चलो हेलो। यस सर। मोहन जी आपका नमस्कार जी, आपका अकाउंट हैक हो चुका है? जी सर, हैंग हो चुका है। उसका आज बर्निंग होके आया था पेमेंट, वो भी शो नहीं हो रहा है। और मैंने कोशिश किया था जो उसका वो वॉलेट ना नया बना के भी कोशिश किया, पर वो पेमेंट है उसमें ना तो नया वॉलेट में बता रहा ना पुराने में बता रहा है। नहीं, आपका जो मिंटिंग होके आता है वो मिंटिंग कोई और ट्रांसफर कर लेता है आपके अलावा? नहीं सर, मेरे अलावा कोई नहीं करता। ये तो मेरे हाथ से गलत ब्लॉक हो गया था। नहीं, आपने ब्लॉक किया वो तो सेकंड पार्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना उसके लिए आपको हैंड रेज करना है। अभी दोबारा आप समझ लो क्वेश्चन क्या है। राइट, क्वेश्चन ये है, अभी भी मैंने सबके हैंड डाउन करवा दिए। जिनका वॉलेट हैक हो गया पिछले 2-3-4 महीने से, उनका मिंटिंग तो होता है लेकिन कोई और चोरी कर रहा है, सिर्फ वही लीडर्स हैंड रेज करें। आप हैंड रेज करते हो जब आपको बोलने का मौका मिलता है तो आपका क्वेश्चन कोई और होता है। राजेश खरे जी आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे सर आईडी लगी हुई है जुगरू लाइन में, तो 2 से 3 लोगों की वायलेट से कॉइन चला जाता है सर। 2 से 3 मंथ से जा रहा है। नहीं, उनका कॉइन चला जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने टेलीग्राम की जो डिपेंडर बोर्ड थी वो गलत लगाई थी, बारकोड दिया था। सर इन लोगों की मतलब पैसिव इनकम लगाई हुई है उन्होंने, तो टेलीग्राम सिक्योरिटी नहीं लगाई थी उन पे। तो ये किसी के पास बारकोड है उनके थ्रू हो रहा होगा, राइट? जी सर, अपलाइन के पास है। ओके, आपका सब्जेक्ट पहले से पता है। संजय यादव जी आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा। संजय यादव जी आपको आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी हेलो, थैंक यू सर। संजय जी आपका अकाउंट हैक हो चुका है? जी सर। जी सर। कितने महीने का मिंटिंग गया सर आपका अभी तक? सर 2 महीने का मिंटिंग चला गया, इस महीने का चला गया, अगले का चला गया। अच्छा, अभी इस महीने का भी चला गया? जी। ओके, तो कंपनी का भी जो नया एक डेवलपमेंट हुआ है अकाउंट को ब्लॉक करने का, उसका वीडियो आपने देखा? 2-3 जी दिन वीडियो पहले भी देखा है। जी वीडियो देखा था मैंने कल ही, और उसको कल मैंने ब्लॉक भी कर दिया है अकाउंट को। अच्छा, ओके, ब्लॉक कर दिया आपने? जी। ओके, तो ब्लॉक करने के बाद का आगे का जो प्रोसेस आपको मेल आया होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोला कंपनी ने? जी, वो प्रोसेसर जो आया था उसको मैंने अभी देख नहीं पाया सर, क्योंकि कल फील्ड में था। एक अपनी ही पार्टी से उसका 5 लाख का उसका बिजनेस डलना था सर, तो उसमें लगे रहे कल सारा दिन। तो हमने कहा चलिए कल मीटिंग के बाद फिर इसको देखते हैं। वो ब्लॉक का प्रोसेस बता दो, ब्लॉक करने का प्रोसेस कैसे किया आपने? तो कुछ नहीं है सर, जितनी बार भी आपका मिंटिंग लगा हुआ है वहां पर आपको सबसे नीचे जाना है ब्लॉक पे, और उसको फॉर्म में जाना है, वॉलेट में जाना है? थोड़ा स्लोली आप जी सर जवाब मिलेंगे। जी वॉलेट में, आपने वॉलेट में ही जाना है, उसको वॉलेट को ही ब्लॉक करना है सबसे पहले। वॉलेट को ओपन करना है, वॉलेट को ओपन करने के बाद वॉलेट में सबसे नीचे जैसे ही आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने का सबसे नीचे लॉग आउट के नीचे होता है ब्लॉक ऑप्शन। ओके, आप ब्लॉक को जैसे ही करेंगे तो वो वहां से आपको कंफर्मेशन मांगेगा, आप उसे कंफर्म कर देंगे स्लाइड से खिसका के। जितने भी लोग, एक मिनट सर, थोड़ा सा स्लो। जितने भी लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अगर उन्होंने मोबाइल को जूम को ज्वाइन नहीं किया है मोबाइल पे, उनके पास अभी मोबाइल हाथ में है, तो आप अपना अल्टीमा का वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। और संजय यादव जी जैसा बोल रहे, सेटिंग में जाके लॉग आउट के नीचे ब्लॉक का जो ऑप्शन दिया है, अगर आपका मिंटिंग जा रहा है, कोई और चोरी कर रहा है तो ही करना है। अगर नहीं जा रहा है, गलती से कर दिया, तो आपका अगला मिंटिंग ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। उसका कोई जिम्मेदार नहीं है जब तक वो रीसेट नहीं होगा। तो जिनका अकाउंट हैक हो चुका है, जिनका कोई अपलाइन या कोई भी टीम का बंदा आपका कॉइन बार बार चोरी कर रहा है, उससे बचना है आपको, उसको नहीं जाने देना है। उसके लिए अभी आपको अपने वॉलेट को ओपन करना है, सेटिंग में जाना है, लॉग आउट के नीचे के लास्ट ऑप्शन ब्लॉक को क्लिक कर देना। ओके संजय सर, ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद का प्रोसेस क्या है? बिल्कुल सर, उसको ब्लॉक करना है इतनी बार जितने आप स्मार्ट कॉन्टेक्ट उसमें देख लें सर, इतनी बार स्मार्ट कॉन्टेक्ट हमारे बने हैं एक ही आईडी पे। जैसे अपन ने 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको उसको बार बार उसे उतने ही बार उसको करना है वहां पर ब्लॉक। नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मेरा जो कॉइन स्टेकिंग करना था, क्या आएगा ब्लॉक $,
तो 4 बार कर दिया, तो वहां पे जी। 4 बार मुझे किसमें जाके ब्लॉक करना है उसको? एक बार ब्लॉक का बटन दबा दिया तो पूरे नहीं होने वाला है। नहीं सर, उसी पे करना है बार बार, ब्लॉक मैं पे ही ब्लॉक बार बार जाके। ब्लॉक का बटन दबा दिया, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा? कुछ नहीं होगा सर, वो बार बार ब्लॉक के लिए ही आएगा, उसी को करना है अपन को, फिर इसके बाद वहां से मैसेज आ जाएगा आपके पास कि अभी हमारे आपका बीच में एक मिनट हमारे बीच में जो भी लीडर्स है जिनको टेक्निकल नॉलेज है, अच्छा जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसके साथ तो ये हरकत होगी ही नहीं, वो तो मास्टर हो चुके हैं। जो आम पब्लिक है उनके साथ ही ये कहानी होती है। तो हम किससे डेमो करवा सकते हैं? अगर कोई इसका डेमो, सौरभ पवार जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, चलो आपसे बात कर लेते हैं, आपकी आप मदद करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने कल ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बनता हो गया इसका सर। मतलब आपने आधा जवाब दे दिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, लेकिन नए का बन गया, पुराने का बन गया, किसका बन गया? एग्जाम्पल, हमारा कोई भी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई चोरी करता है, हाँ, तो हमको उसको ब्लॉक पे क्लिक करना है। ओके। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद कंपनी को हमको मेल डालनी है, मेरा नाम ये है और उस अकाउंट की केवाईसी होना जरूरी है सर। तो मेल किस पे डालनी है? प्लेटिन वर्ड पे डालनी है, अल्टीमा फार्म पे डालनी है? सपोर्ट अल्टीमा फार्म पे, support.ultima फार्म पे सर। जो क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हो रहे हैं, जो इसके जवाब मिल रहे हैं, ये हर लीडर को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। उनको मेल डालनी है कि मेरा कोई चोरी हो रहा है तो मेरा फार्म और वॉलेट रीसेट कर दो। जैसे उनको मेल डालने के बाद पहले आपने ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद प्लेटिन अल्टीमा फार्म पे जाके अपने सपोर्ट में रिक्वेस्ट किया, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम डाल दिया, ये मेरा ईमेल आईडी, ये मेरा नाम है, मैंने मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो हैक हो गया था। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस किया आपने? उसके बाद बोलना कि मेरा अकाउंट और फार्म और वॉलेट रीसेट कर दो, उनको रीसेट करवाना है। ओके। तो उसके बाद वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आपका अकाउंट की केवाईसी होना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, केवाईसी मांगेंगे। अगर केवाईसी नहीं होती है किसी अकाउंट की तो पहले केवाईसी करने के लिए बोलेंगे, आप पहले केवाईसी करके आओ, फिर हम आगे सोल्यूशन देंगे। मेरे अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट थी, तो उन्होंने फिर उन्होंने भेज दिया, एक परफॉर्मेंस भेज दिया कि आपको ये भेजना है, आई डियर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अगर आपको कुछ दिखा सकता हूँ सर, अगर आप पोस्ट बना दीजिए मुझे, मैं आपको उसमें डाल देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए। नहीं, ये सब तो डेमो ही करना है। अभी मैं आकाश राव जी को या त्यागी सर को, किसी को बोलूंगा कि इसका 2-3 दिन हम लगातार डेमो करें। जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं उसको पहले तो हम सॉल्व करेंगे, ताकि उसके बाद नेक्स्ट क्या किया सर? नेक्स्ट ये किया, आधार कार्ड उन्होंने मांगा और एक फोटो मांगी, उसमें लिखा हुआ था उनका नाम, जिस नाम से पड़ा PLCU और आज की डेट, उनको डॉक्यूमेंट में लिख के मेल डाल दिया। उसने उन्होंने मेरा फॉर्म रिसेट कर दिया। फॉर्म रिसेट करने के बाद हमको अल्टीमा फार्म में लॉगिन करना, पुराने वाले में, और नया फार्म वॉलेट बना देना है, तो यानी कि नया बाइंड हो जाएगा हमारे आईडी के साथ। उसके बाद ओल्ड खोलना है, ओल्ड फार्म खोलने के बाद वहां पे ब्लॉक फार्म का ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग में जाओगे, ब्लॉक फार्म पे क्लिक करोगे तो वहां पे जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो दोबारा से बनेंगे। उसको जितने भी बचे हुए हैं, यानी कि जितनी मीटिंग आ चुकी है ना, वो तो आएंगे नहीं, जो नेक्स्ट मीटिंग आने वाली वो अब नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नए वॉलेट में बन जाएंगे। लेकिन पहला जो आपके पास फार्म और वॉलेट है, उसको ब्लॉक करने के बाद क्या उसको डिलीट कर देना है या उसी से होने वाला है? उसी उनके QR कोड होने जरूरी है सर, वो ओपन तो होंगे। सबसे पहले आपको वॉलेट ब्लॉक करोगे तो वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएंगे। ओके, नहीं, पर वो बंद होने के बाद जब नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो नए फॉर्म के साथ बनाना है, पुराने फॉर्म के साथ बनाना है? जब बाइंड अपने आप नया फॉर्म का एड्रेस बाइंड हो जाएंगे, तो जब पुराना फॉर्म खोलेंगे वहां पे ब्लॉकिंग फॉर्म का ऑप्शन आएगा। ब्लॉकिंग फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वहां पे नई एड्रेस दिखेगा, न्यू वॉलेट ये है, न्यू फॉर्म ये है, आपका इस पे बनाने हो। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बार बार उस पे स्वाइप करना पड़ेगा, यानी 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 5 बार स्वाइप करना होगा तो हमारे 5 बार नए बन जाएंगे। ओके, ये प्रोसेस सारा आपने कर दिया? जी, ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं मेरे नए वॉलेट के अंदर। तो ब्लॉक, जब आपने अकाउंट को ब्लॉक किया उसके बाद ये प्रोसेस पूरा करने में कितना समय लगा आपको, कितने दिन में हुआ? अगर केवाईसी कंप्लीट है तो सर 2 से 2.5 दिन लगते हैं। कंपनी हर 12 से 24 घंटे में रिप्लाई कर देती है। इसलिए सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी के अकाउंट्स बना रहे, आप ये मानसिकता मत बना लो कि ये तो इन्वेस्टर है, ये तो नया है, इसकी केवाईसी हम बाद में बना लेंगे। ये गलती आपको गलती से भी नहीं करनी। आप आज किसी के पास भी जा रहे हैं तो कंपलसरी सबकी पहले केवाईसी करनी है। जब भी आप प्लैटिनम वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे किसी का अकाउंट बना रहे हैं, उनके साथ टेक्निकल चैलेंज फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, उस वक्त वो अकाउंट उन्हीं का है क्या वो प्रूव करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ डायरेक्ट अकाउंट बनाने की कोशिश मत करो। जिनका भी अकाउंट जब आप बना रहे, किसी का अकाउंट आप पेड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पहले उसकी केवाईसी कंपलसरी करो,
क्योंकि जब तक उनकी केवाईसी कंपलसरी नहीं होगी तब तक वो अकाउंट सिक्योर नहीं होगा। अगर उनकी केवाईसी है वहां पे तो उनका अकाउंट सिक्योर होगा। कोई भी हैकर या कोई भी दूसरा बंदा उनके अकाउंट को चेंज करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे केवाईसी कंपनी की तरफ से उसका वेरिफिकेशन हो गया है। मान लो अगर किसी बंदे के पास आपका आईडी पासवर्ड है, वो आपका आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहता है, नाम चेंज करना चाहता है, तो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन देना पड़ता है कंपनी को। तो आपका आईडी कार्ड उसके पास नहीं होता है, या आपका आईडी कार्ड का फोटोकॉपी भी उसके पास है, तो उसकी सेल्फी नहीं बना सकता है। आधार कार्ड आपका है और चेहरा उसका है, वो मैच नहीं करेगा, राइट। तो वहां आपका केवाईसी कंपलसरी होना जरूरी है, जिससे आप 100% सेफ हो सकते हैं। तो हमेशा हमें नए लोगों के अकाउंट्स कंपलसरी केवाईसी के साथ ही करने, बाद में करेंगे जब भी देखेंगे, जब जरूरत पड़ी तब करेंगे। ये सोच रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये लोगों के पास उसका नॉलेज नहीं होगा, तो इनके साथ कभी भी ये दिक्कत आ सकती है। तो इन चीज के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, बाद में डेमो कर लेंगे आजकल क्या कर इसका, सारे लीडर्स को प्रोसेस समझा देंगे। यस गांधी सर, आपको फिर से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। यस सर। सर मैं ये कहना चाहता था, जैसे हम अकाउंट को जो ब्लॉक करते हैं ना सर, तो उसमें वो ईमेल आईडी होता है पहले से, तभी जाके वो ब्लॉक का ऑप्शन आता है। अगर उसमें ऑथोराइजेशन नहीं किया है तो ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आता। अभी मेरे केस में क्या है, जो वॉलेट है ना उसमें, क्योंकि वो पहले से मैंने ये मेरा प्रॉब्लम पहले का था, तो मैंने उस टाइम पे कंपनी को मेल किया था काइंडली रीसेट माय वॉलेट, तो उस हिसाब से उन्होंने रीसेट कर दिया था। हालांकि मैंने नया वॉलेट बनाया ही नहीं है, क्योंकि मैं वेट करता था कंपनी से न्यूज आएगी तभी मैं कुछ उसमें काम करूंगा, तो मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं। लेकिन मेरे जो वॉलेट है ना उसमें ब्लॉक का मैंने जो अपडेट किया, वॉलेट भी अपडेट कर दिया है, लेकिन उसमें ब्लॉक का वो ऑप्शन ही नहीं आता है। और मैं वो इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरा ईमेल आईडी उसमें बाइंडिंग नहीं है। इसमें बाइंडिंग नहीं है, ये जो वॉलेट जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो वॉलेट में नहीं। देखो, आपने जब अकाउंट बनाया प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, हाँ, विदाउट ईमेल आईडी आपका अकाउंट बनता नहीं। नहीं, जब सही आप बात अपना ओपन करते हो तो विदाउट ईमेल आईडी आपका फॉर्म भी ओपन नहीं होता है। तो ईमेल आईडी तो हर जगह पे करिए, ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म अभी ओपन करने के लिए किसी और का ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आपका ईमेल आईडी फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो भी तो नहीं होगा। तो ईमेल आईडी आप कहाँ पे नहीं बोल रहे हैं? वॉलेट में। मैं वॉलेट में जब हम जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, वॉलेट में सेटिंग में जाते हैं, तो जैसे अल्टीमा वॉलेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फिर आता है ऑथोराइजेशन, उसमें अपना ईमेल आईडी रहता है, फिर लॉग आउट, और उसके बाद ब्लॉक वॉलेट। जो नए मेरे अकाउंट है उसमें सब ये चीज देख रहा है, लेकिन जिसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो जब मैं वॉलेट ओपन करता हूँ तो वहां पे ये जो ब्लॉक वॉलेट का ऑप्शन नहीं आता है। अच्छा, और हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल एरर हो, क्योंकि आपने बहुत पहले उसके ऊपर कंपनी को मेल किया था। मेल, हाँ, तो शायद ये नया अपडेट अभी कंपनी की है। नहीं सर, मैंने मेरे दूसरा वॉलेट जो है ना उसमें जब ईमेल बाइंडिंग करते हैं ना ईमेल को, जैसे ईमेल को हम बाइंडिंग करते हैं ना तो तुरंत वो ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। ईमेल बाइंडिंग नहीं है तो नहीं आएगा वो। तो अभी मेरा क्या करता है, अभी मैं जब ईमेल बाइंडिंग करने के लिए ईमेल आईडी डालता हूँ ना तो सीधा वो अपने को वो ऑथोराइजेशन को क्लिक करते हैं, तो अपने प्लेटिन पासपोर्ट में जाते हैं, वहां पे ईमेल आईडी डालना पड़ता है, पासवर्ड डालते हैं, तब मेरे को वो गूगल ऑथेंटिकेटर का नंबर मांगते हैं। तो जब वो मेरा प्रॉब्लम हाँ, तो जब वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो मैं यही, अभी मेरे को वो हैकर के पास जाने नहीं देना है। मेरे को भले मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मीटिंग अगर आज शाम का है तो वो हैकर के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये सबको करना है, जितने भी लोगों को जिनके वॉलेट अभी मैनेज हुए, किसी के भी थ्रू हुए, राइट, आपको तो पता चल रहा है, तो आपको सबको आपके अकाउंट्स को वहां पे ब्लॉक कर देना है। उनका अकाउंट अगर मिंटिंग आपके पास नहीं आ रहा है, किसी और के पास चला जा रहा है, भले कंपनी 2 दिन लगाएंगे चलेगा अपने को, लेकिन उसके पास तो नहीं जाना चाहिए, राइट। तो कंपनी का भी मेन टारगेट वही था कि हम हैकर उससे बच सकते हैं, राइट। क्योंकि हैकर क्या करते हैं, आपके कॉइन को चोरी करके मार्केट में कोई भी रेट में बेच देते हैं। हाँ। आज मान लीजिए आपने कॉइन को 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 पे खरीदा है, तो आप नहीं बेच रहे 5,000 पे, लेकिन हैकर 5,000, राइट। तो जिसकी वजह से रेट नीचे जा रहा है, फिर बाकी लोग डर के मारे मजबूरी से वहां बेच रहे हैं। यस सर। पहले हैकर अटैक कर रहा है, उसके बाद जो डरे हुए लोग हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यार चले जाने दो, जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन वो बाकी चीजों को नहीं समझ रहे, मार्केट को नहीं समझ रहे, इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे, कंपनी के पूरे प्रोफाइल को नहीं समझ रहे, राइट। अगर मान लो कि आप 1 महीना 2 महीना, जैसे कि हम बार बार कई एग्जांपल दुनिया भर के देते, घर का रिनोवेशन करते तो 8-10 दिन हमें परेशानी होती है,
राइट। किसी नदी के ऊपर कोई ब्रिज बन रहा है तो 6 महीना साल भर परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन के लिए टेम्परेरी जो परेशानी होती है उसको झेलने की आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी जो पैनिक पोजीशन चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, अगर वो 3 महीने के अंदर हम सबने अपने कॉइन को बचा के रखा होता या फिर हमने उसको रीइन्वेस्ट करके अपने फर्म की साइज को बढ़ाया होता और आज ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कॉइन का रेट अगर हाइप पे जाता तो हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता। यस सर। तो ये प्रॉफिट लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर एक कहावत है, दुनिया का 90% पैसा 5% लोगों के पास और 5% पैसा पूरे दुनिया में 90% लोगों के पास। अब सबको पता है कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम भी पैसा बना सकते हैं। पता होने से कुछ नहीं होगा, राइट। उसके लिए वो माइंडसेट होना पड़ेगा, उसके लिए वो काम करना पड़ेगा जहां से आप बड़ा पैसा कमा सकते। सही, राइट। सबको पता है, अगर एक मान लो किसी का 80-90 किलो 100 किलो का वजन है, उसको भी पता है कि वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन सर ये मेरे साथ है, लेकिन उसके बाद तो आपको वजन कम नहीं कर रहा है। मेरे साथ जो घटना बनी ना सर, उससे मेरा जो है ना सर ट्रिपल प्लेटिन डायमंड कंफर्म हो जाता है, क्योंकि उससे मैं झटका खा के मैंने सीखा सर, रेगुलर जूम मीटिंग से इतना सीखा और आज उसी की वजह से आज रूबी तक तो पहुंच गया। ये हैकर मेरे को डायमंड बनाएगा, यही हैकर मेरे को ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बनाएगा सर। यस, 100% बनाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, ये आपका कॉन्फिडेंस को चैलेंज है। मेरे को उसका कोई अभी गम नहीं है। वो 2-3 दिन मेरे को लगा सर, फिर मैंने मन बना दिया कि अभी जितना गया है उससे 100 गुना ज्यादा बना के रहेंगे। यहाँ से उतना सीखेंगे, अपने किसी टीम में किसी को ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और इसीलिए सर मैं लगातार जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, कोई भी चीज छूट ना जाए। जब एक बड़ा पेड़ बनता है ना, तो उसके पहले वो कई सारे साइक्लोन से गुजरता है। यस सर। और जब वो सारे साइक्लोन से गुजर के वो मजबूत बनता है, तब वो बड़ा पेड़ बनता है। तो ट्रिपल प्लैटिन डायमंड बनने का सपना देखना तो इतना आसान नहीं है। यस सर। जिस दिन आप ट्रिपल प्लैटिन डायमंड कंप्लीट करेंगे, उस दिन आपका बैंक बैलेंस 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में होगा। यस सर। अब आदमी करोड़पति बनने का सपना देखता है, लखपति बनने का सपना देखता है, लेकिन मल्टी बिलियनर बनना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे साइक्लोन से गुजरना पड़ता है, जो साइक्लोन से आप अभी गुजर रहे हैं। आपका अकाउंट हैक हो गया, उसके बावजूद भी आप मजबूती के साथ खड़े हैं। अंबर था सर, अंबर था। और तब उस टाइम की जो 6 लाख अमाउंट बहुत ज्यादा लगती थी सर, राइट। अभी लेकिन वही चीज आज मेरे को रूबी तक लेके आई 4 महीने में, और यही चीज अभी ये महीने में डायमंड भी पूरा करवा दी थी। सारे लेवल स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगे सर। और मेरे वजह से अभी कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये सर्विस दे पाऊंगा। टेक्निकली मैं जीरो था सर, क्रिप्टो में मैं नया था, ये मेरे पहले क्रिप्टो था सर, इसलिए मेरे को वॉलेट कैसे बना वो सारी चीज मेरे लिए नई थी, और इसलिए ये गलती हो गई। लेकिन सीखा है सर अपने, मैंने ये एजुकेशन फीस दी है, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज माय एजुकेशन फीस। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपका जो नुकसान हुआ है वो आपकी एजुकेशन की फी है। यस सर, ऐसा है। तो बस यही था सर। अभी जैसे अभी ईमेल आईडी जब डाल देंगे ना, तो अगर वो मेरे को ऑथेंटिकेशन से वो रिसेट हो जाएगा तो मैं आज ही वो सब ब्लॉक कर दूंगा। पहले फिर 2-2.5 दिन जो भी लगे, नो प्रॉब्लम। फिर अपने पास महीना है, नो प्रॉब्लम। पहले तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, किसी की मदद ले लो टेक्निकली, राइट। यस सर, यस सर। सॉल्व करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो जैसे सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप ब्लॉक कर दूंगा। यस सर, ब्लॉक कर दो। ओके सर, थैंक यू। अब्दुल वाहिद जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन क्या था कि जैसे मान लीजिए अपने को केवाईसी करना तो बहुत जरूरी है और सबको, लेकिन अगर किसी कारण केवाईसी नहीं हुई और जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है, तो क्या वो अकाउंट हो सकती है क्या? केवाईसी हुई नहीं और गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है जी सर। तो कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, कंपनी के सपोर्ट में जाके मेल कर दो, राइट। मेल करने के बाद तो गूगल ऑथेंटिकेटर को डीएक्टिव कर दो। उसके लिए वो आपको आईडी कार्ड मांगेंगे सेल्फी के साथ, वो डीएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसकी केवाईसी करो, फिर दोबारा गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समय लग सकता है थोड़ा सा। जी सर, मैं ये पूछा था कि हैकर तो नहीं उसमें हैक कर सकता है ये, मतलब कोई उसको अपने मोबाइल में खोलना चाहे और गूगल ऑथेंटिकेटर लगा है तो कोई दिक्कत होगी? नहीं, आपका क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मैंने उसको आपने बताया जैसे वेरिफिकेशन कर लूं
तो उसमें वो फोटो और सेल्फी मांगता है, तो वो हमारा कोई भी हैकर हमारी ईमेल को अपने मोबाइल में सेटअप नहीं कर सकता है। और अगर जैसे मान लो वेरिफिकेशन नहीं है और हमने अपनी आईडी पर गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, तो क्या वो हमारी डैशबोर्ड की आईडी खोल सकता है? नहीं, आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है उसका ओटीपी अभी आपको मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर गूगल ऑथेंटिकेटर का ओटीपी आ रहा है तो आपका अकाउंट कोई हैक नहीं कर सकता जब तक ओटीपी आप किसी को नहीं दे। जी सर। राइट, तो सबसे पहले तो आप अभी अपने, मुझे ऐसा लगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है और आपने केवाईसी नहीं की है, तो फिर वो एक आपके लिए चैलेंज था कि पहले आपको उसको गूगल ऑथेंटिकेटर को हटाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से केवाईसी देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर उसकी केवाईसी करनी पड़ेगी, फिर दोबारा गूगल ऑथेंटिकेटर आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका गूगल ऑथेंटिकेटर आपके पास है, उसका ओटीपी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पहले तो केवाईसी कर लो। जी सर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन था आपका? बस सर, ठीक है सर। देखो, हमने अगर कोई भी सिक्योरिटी लगाई है उससे हमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला अलग से, राइट? सिर्फ उसमें एक हमारा टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है, समय लग सकता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए, रिसॉल्व करने के लिए। तो हमें कंपलसरी केवाईसी करना बहुत जरूरी है। आप एक्सचेंज पे अकाउंट बना रहे हैं, आप कंपलसरी केवाईसी करें। आप प्लैटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे अपने अकाउंट बनाए, कंपलसरी केवाईसी करना है। बाद में करेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से कभी भी अनसेफ नहीं रहना है। अगर जिनका केवाईसी प्लैटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे नहीं है, वो कंपलसरी अपना केवाईसी करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी अपलाइन के साथ बैठ के, किसी भी टीम लीडर के साथ बैठ के आप फोन पे बात करके आप कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल प्रोसेस होता है, पर हमने कभी किया नहीं, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता। तो आप अपना सर केवाईसी कर दीजिए। कमलेश कुमार सेन, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा गया है। ओके, नेक्स्ट, जिनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट मिला है आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये अभी जो ये प्लान है, मिनिमम बेसिक कहाँ से पैसे लगा के ज्वाइन करना पड़ता है? आपका नाम क्या है सर? मेरा सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, आप कहाँ से, कौन सी सिटी से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, हैदराबाद से बोल रहे हैं। तो आपको जिन्होंने लिंक दिया है, आप एक बार उनसे फोन पे बात करो, या शाम को 8 बजे हमारा वेबिनार होता है, उसको आप ज्वाइन करो। सबसे पहले तो जिन्होंने लिंक दिया उनसे बात। यस्टरडे मैं वो प्लान सुना था जूम में, वो आइडिया है। तो ये आपको लिंक किसी ने दिया ना? वो ये लीडर तो उसको नया है, उसको भी ज्यादा मालूम नहीं है। मैं आपको ज्यादा उसको मालूम नहीं है, तो उसके ऊपर कोई और होगा, उसको मालूम होगा। नहीं, आपका नहीं, आपका जो स्टाइल में जो बोल रहे हैं वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। क्यों बोलते हो, लीडर उधर इधर कर सकता है, इसलिए मैं आपको जूम में डायरेक्ट बात करने के लिए सुन रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए सुन रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने तो आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट इसलिए किया था क्योंकि आपने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, यस, राइट? तो उससे मैं जानना चाहता था कि आप ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है। आपने अभी कहा कि मैं तो नया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है उनके साथ आप फोन पे बात करो, बोलो किसी भी एक सीनियर के साथ मेरी कॉन्फ्रेंस में बात करवा देना और मुझे प्रोडक्ट बाय करने के लिए मदद करवा देना। नेक्स्ट, हितेश कुमार अंबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाउ आर यू सर? गुड गुड गुड। हितेश भाई, आपका क्या प्रॉब्लम है? सर, एक मेरा क्वेश्चन है और एक मेरे लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े गुड न्यूज है। पहले गुड न्यूज सुनाओ। हाँ वही, वो शायद आई डोंट नो किसी ने उसको एक्नॉलेज किया है कि नहीं, बट अदानी ग्रुप इज कमिंग इन दिस इंडस्ट्री विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये 4 दिन पुराने न्यूज है। तो अपनी कम्युनिटी को एक सशक्त पार्टनर मिलेगा मेरे हिसाब से, तो उसमें फिर कंपैरिजन होगा, तो हम बेटर प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो अभी आपको क्वेश्चन बता दो, चलो। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है सर कि मैंने 3 फार्म ऑलरेडी ले लिए और तीनों का फुल मिंटिंग करके रखा है। 3 फार्म आपने खुद के लिए, आपने साथ किसी के करवाए? नहीं, मैंने मेरी वाइफ के और मेरे लड़के के, हम तीनों के लिए।
अच्छा, घर के अंदर 3 लोगों के नाम पे अलग अलग फार्म ले लिए। हाँ, अभी मुझे चौथा फार्म खरीदना है, बट अल्टीमा फार्म तो बंद हो चुका है, तो मैं क्या किसी और के पास कोई फार्म खाली पड़ा है उसको मैं हायर कर या परचेज कर सकता हूँ? मतलब रीसेल हो सकता है इसमें? आपके अपलाइन में कोई डायमंड है या कोई अच्छा लीडर है, उनको आप जानते हैं? हाँ सर। कौन है? मिस्टर विनोद है, उसको तो मैं मिला नहीं हूँ, और हरिशरण साहब है, वो मुझे असिस्ट करते रहते हैं। हाँ, तो उनको फोन कर लो, वो आपकी मदद कर लेंगे। ठीक है सर, मतलब रीसेल। डायमंड रामचंद्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने जो टर्बो बोनस का बारे में पूछना था। जैसे कि मैं 4 लोगों को जोड़ लिया 1100 यूरो का, और एक बंदा को जोड़ा 550, और एक बंदा को जोड़ा 110, तो उस केस में टर्बो अचीव होगा या नहीं? यस होगा, बिल्कुल होगा। आप कैसा भी करके 5000 यूरो का बिजनेस डायरेक्ट में करते हैं, उसमें से मिनिमम बिजनेस एक अकाउंट में 2500 यूरो का है, और बाकी 110 का है, 250 का है, 500 का है, 1000 का है, ऐसा मिलके भी 5000 पूरा होता है तो भी क्वालिफाई करते हैं। या फिर मान लो कि ऐसे 10 अकाउंट आपने बना दिया, किसी में 110 है, किसी में 1000 है, किसी में 500 है, किसी में 250 है, और टोटल 5000 हो गए, तो भी आपका टर्बो क्वालिफाई होता है। सिर्फ एक अकाउंट में 5000 नहीं होना चाहिए, तो उसमें 2500 ही पकड़ा जाएगा। एक अकाउंट में अगर मान लो कि 2500 से ज्यादा नहीं है, तो सब में छोटा छोटा अमाउंट है, तो भी पकड़ा जाएगा 5000 जब आप कंप्लीट करेंगे। तो कंडीशन सिर्फ 2 ध्यान रखनी है, एक तो आपका डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, नया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसी महीने का, राइट, और दूसरी चीज एक किसी एक आईडी के ऊपर 2500 से ज्यादा बिजनेस नहीं होना चाहिए। जी जी जी, वो मुझे क्लियर हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। मान लो कि अभी आपने 4500 यूरो का बिजनेस किया और आपको थोड़ा बिजनेस कम पड़ रहा है, तो जब एक नया अकाउंट आप बनाएंगे, या उसमें से जो अकाउंट्स आपने बनाए उसमें से किसी का रीटॉप अप हो सकता है, या कोई फॉर्म अपग्रेड कर सकता है, तो उसमें वो आपका टर्नओवर पूरा हो सकता है। जी, एक मिनट, दोबारा अनम्यूट कीजिए। जी, मतलब जो रेट टॉप अप होगा वो भी काउंट होगा? अगर सेम अकाउंट अभी बना हुआ है तो वो काउंट हो सकता है। मतलब एक महीने के अंदर मान लो कि आज आपने किसी का नया रजिस्ट्रेशन किया, तो पूरे महीने भर के अंदर वो बार बार टॉप अप करेगा तो अपग्रेड हो जाएगा, टर्नओवर पकड़ा जाएगा। मान के चलो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले ज्वाइन किया है, अगर वो पहले होता है, वो नहीं होगा। टर्बो के लिए 1 तारीख से लेके 30 तारीख का पीरियड पकड़ा जाता है, काउंट किया जाता है। उसके बीच में अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नया किया और उसके ऊपर उसने पहले 110 यूरो का टॉप अप किया, 4 दिन के बाद उसको लगा नहीं मुझे तो 1100 का टॉप अप करना चाहिए था, तो फिर आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा टर्बो। यानी 30 तारीख के पहले उस अकाउंट के ऊपर आप जितना भी टॉप अप करेंगे वो आपके टर्बो के लिए वैलिड रहेगा। जी सर, जी जी, ओके सर। अर्चना श्रीवास जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, आप म्यूट हो गए, फिर से आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भेजा है। सर मैं तो हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए आगे। सर जो हमारे टीम में लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना है कि जो 31 तारीख को हमारा TLCU बंद हो रहा था, वो अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी और बाकी लोग हैं जिनको लेना है। अच्छा, तो सर इसकी डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, एक्स कब लिया जाएगा सर? एक्स का जब प्रोडक्ट का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिलेगा, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके अपडेट्स कंप्लीट नहीं हुए। मतलब यही जो पर्सन जुड़े हुए हैं जो अपने अल्टमा को कर रहे हैं, तो उनके मतलब यही कहना है कि अभी तक अल्टमा यू बंद नहीं हुआ है, एक्स की शुरुआत नहीं हुई। अभी आपके पास एक छोटा सा एक किराना स्टोर है, राइट? हाँ सर। और आप बहुत सारी चीजें बेचते हो वहां पे, मान लो, और एक कस्टमर आके बार बार बोलता है नई चीजें कब आने वाली,
तो आप उसको क्या जवाब दोगे? डेली आके वही बोल रहे हैं आपको, मैडम नई चीजें कब आने वाली है? आप बोलोगे भैया आपको क्या चाहिए, नई चीजें कब आने वाली वो बताओ, राइट? अभी जो आपके पास है वही आपको बेचना है। जी सर। तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारे हाथ में जो उसको छोड़ के हम जो हाथ में नहीं उसके पीछे भागते हैं। यही सोच है ना सर लोगों की। लोगों की नहीं, हमारी है। लोगों की कहाँ है? लोगों को क्या पता है? कुछ भी नहीं पता उनको। तो आप आज किसी बाजू वाले के पास चले जाओ, उनको कुछ पता नहीं प्लैटिन वर्ड के बारे में, अल्टीमा के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। अब वो क्या आपको पूछेंगे आपका एक्स कब आने वाला है? वो तो नहीं पूछेंगे ना। हाँ सर। उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और सर एक तो अपने अल्टमा का सर लो होता जा रहा है, डाउन हो रहा है। अल्टमा बढ़ नहीं रहा है तो लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है कि अल्टमा कहाँ था, कितने नीचे आ गया। तो लोग डाउट कर रहे हैं, उनको कई सवाल जवाब आ रहे हैं कितना। हाँ, तो उसके लिए एक ही काम करना है, सुबह डेली शाम को ये जूम को अटेंड करना है आपको। सारे लीडर्स को डेली सुनना है, जिसमें आपको कंपनी के नए अपडेट्स पता चल जाते हैं, राइट? सारे प्लानिंग्स के बारे में पता चल जाता है। फिर आप वही जवाब सामने वालों को दोगे तो उनको थोड़ा विश्वास मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है। जब भी कोई मार्केट गिरता है, राइट, या कोई भी चीज के अंदर प्लस माइनस होता है, तो हमें मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती कि क्यों हुआ ऐसा। तो हम जब जानकारी रखेंगे तो पता चलेगा, हम उनको बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके सर। अभिनव निर्वाल जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। अभिनव जी नमस्कार। अभिनव जी आपको आवाज आ रही है क्या? मधुबन राजवंशी, रूबी रैम। हेलो 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 हेलो, हाँ जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर हमारा मोबाइल खोवाई गई है। अरे हमारा वो मोबाइल है चलो 6 दिन से गुम हो गया है और इसमें ऑथोरिटी लगाया था। अभी कुछ भी जो ओपन करता हो तो ऑथोरिटी गूगल ऑथोरिटी मांग रहा है और मेरा शायद 9 कॉइन है टोटली। मिंटिंग हो गए 29 हो आ रहा है, सब ठप हो गया है। इसके लिए कोई इलाज? कितना दिन पहले हुआ है? सर 5 तारीख को हुआ है। OnePlus 10 था वो, तो गुम हो गया है। मोबाइल चोरी हो गया आपका? हाँ जी, वो दवाखाना में गए थे, वहां से चोरी हो गया। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, देवभूमि। कितने कॉइन थे आपके पास? कितने कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने? हाँ टोटल सर पूरा फैमिली का तो हमारा 9 कॉइन है। नहीं, फैमिली का 9 अकाउंट कितने? एक ही अकाउंट है या अलग अलग अकाउंट है? जो मेरा मोबाइल गुमा गया उसका तो एक ही अकाउंट है, सिर्फ एक ही अकाउंट। हाँ, उसमें कितने कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें लगभग 4.5 एचबी बाकी है और टोटल 3-3.5 रनिंग है। ओके, हाँ जी। तो उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर आपने लगाया था? हाँ लगाया था सर। अभी कुछ भी खोलता हो तो कोड मांगा, कोड दिखाई दे ना रही। चाहे बिटकॉइन खोलो या एप्लीकेशन खोलो, किसी में जो आता है तो गूगल ऑथेंटिकेट बोल रहा है, लेकिन कहाँ आता है वो दिखता ही नहीं है। नहीं, आपका मोबाइल करवा दिया है रखा था। जी जी, राइट, उसका बारकोड भी उसी मोबाइल में होगा आपके पास अभी? हाँ वो तो सब मेरे पास है। तो है तो फिर दूसरे मोबाइल के अंदर उसको आप स्कैन करके गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड करो, उस बारकोड को स्कैन करो। लेकिन वो सर ओपन कर रहा हो तो पहले वो नंबर आता है ना, वो कोड नंबर वही दिखता नहीं है, वो मांग रहा है। तो वो मांगेगा ना, क्योंकि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर अगर नए मोबाइल के अंदर डाउनलोड किया और पुराना बारकोड अगर आपने रखा है संभाल, हाँ जी, तो वहां पे उसको आप रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो रीसेट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट में जाके उसको डीएक्टिव करना पड़ेगा। डीएक्टिव करके पूरा दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। अभी ये चीज में सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक से एक कॉइन से ज्यादा, आपको एक पता होना चाहिए कि एक अल्टीमा की वैल्यू हाईएस्ट 1 करोड़ रुपए थी। तो 1 करोड़ रुपए छोटा या बड़ा है?
बड़ा है सर। 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? राइट। लेकिन अगर 1 करोड़ का फॉर्म हमारे पास है तो उसका वॉलेट और उसका फॉर्म हमारा जो मोबाइल में है वो एक हमारे घर पे सेफ फोन में होना चाहिए। जो फोन को लेके हम घूमते हैं उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपया आप जेब में लेके घूमेंगे तो आप अपने आप को कितना सेफ महसूस करेंगे? जी जी। हमेशा डर बना रहेगा, 1 करोड़ रुपया जेब में लेके घूम रहे हैं, राइट? लेकिन हम बहुत आसानी से अपना मोबाइल लेके घूमते क्योंकि वो बारकोड या वो जो डिजिटल वॉलेट है हमें समझ में नहीं आ रहा। वो सर वो टैबलेट में हमने तो हमें सेफ रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो टैबलेट में सर हमने सेव किया है, वो दिखा रहा है, लेकिन वो फंक्शन हो ही नहीं रहा है। ना कि पॉइंट बिच है, बाई बॉक्स है, ये सब में वो कोड मांग रहा है। सब में हमने गूगल ऑथर डाल दिया है, बाकी टैबलेट में सेव तो रखा है, वो दिखा रहा है, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं होती सर। अभी ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, रीसेट हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। किसी भी एक अपलाइन के साथ आप फोन पे बात करो या उनके पास जाके आप बैठ जाओ। कौन कौन आपके अपलाइंस है एक्टिव ऊपर? हाँ, विनोद परमार है सर। विनोद परमार जी, और इधर हाँ अहमदाबाद में है। ऐसा तो तरुण सर भी टॉप लाइन में है, सब है ऐसे तो। नहीं, और आपके साथ कनेक्टेड कौन है जहाँ पे जिनको थोड़ा सा नॉलेज है, जिनके पास आप बैठ के सीख सकते, समझ सकते, दोबारा रीसेट कर सकते? हाँ, एक अजय भाई करके है लड़का। हाँ, तो अजय भाई से फोन पे बात कर लो और अजय भाई को बोलो कि मेरे को ये मदद करो, ये इसको रीसेट करने में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे किसी भी सीनियर से बात करके। हाँ, वैसे तो सर थॉमस सर भी कभी कभी मैं फोन करता हूँ तो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उनको भी मैं मार्गदर्शन ले लूंगा सर। देखो, फोन पे चीजें समझ में नहीं आती हमें, लेकिन आप किसी के साथ बैठोगे जाके तो जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर। प्रमोद कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। प्रमोद कुमार जी, आपका इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पिछले करीब शायद 2 तारीख के आसपास में मैंने एक्स का फॉर्म बाय किया था, तो उसमें सर वैलेट में फ्रोजन जो दिखना चाहिए वो कॉइन वो शो नहीं हो रहा है सर। वो वही क्या प्रॉब्लम है सर? मतलब आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया? जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में सारा कुछ ठीक है सर। जैसे वैलेट में जैसे हम लोग का कॉइन आता है तो वहां पर भी दिखता है फ्रोजन, वो 0 दिख रहा है, मतलब वहां शो नहीं हो रहा है। पहले से नहीं हो रहा है, अभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया तब से ही नहीं हो रहा है। पहले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के टाइम कितना हुआ? सर अभी तो 7-8-9 दिन हो गया सर, 7-8 दिन। अच्छा, अभी बनाया है? जी जी जी। ओके, तो आपने किसी लीडर से बात नहीं की इसके बारे में, फोन पे वगैरह? बात की है सर, तो कुछ ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, मतलब ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिल पाया। अपने सीनियर से भी बात की से और बताया कि ये कुछ अपग्रेड चल रहा है, ऐसे कुछ बताया। हमने मीटिंग में भी सुना था, इसके लिए हमको जानकारी मिला। हमको पहले तो पता ही नहीं चला कि वैलेट में तो नहीं हो रहा। एक दिन बताया जा रहा था। यस सर। हाँ जी, ये एक्स की बात कर रहे हैं ना, पीएलसी एक्स की? जी 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 सर, एक्स की सर। सर अगर आपने देखा हो, जब आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया था पीएलसी एक्स का, तो उसके आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करो, राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट को आप ओपन करेंगे ना, तो उसमें ना एक एड्रेस शो करता है, राइट? उस एड्रेस पे देखो क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टली आप फार्म एड्रेस, पीएलसी एक्स की मिंटिंग उसके फार्म में ही आएगी। अच्छा, वॉलेट में हमको बाद में मैन्युअली ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओह अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अब तक हमें हैबिचुअल है कि हमारा पीएलसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉलेट से कनेक्ट हो रहा है और वॉलेट में मीटिंग आती है। सर एक्स के साथ ऐसा नहीं है। एक्स इतना सिक्योर कर दिया कंपनी ने पहले ही, उसकी मीटिंग डायरेक्टली हमारे पास फार्म में आएगी। जब फार्म में मीटिंग आएगी उसको मैन्युअली हम ट्रांसफर करेंगे, ताकि कोई हैकर, कोई सीनियर कोई चोरी ना कर सके। क्योंकि हमारे पास आईडी पासवर्ड है, हम उसको ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। जब तक अगर हम ये भी आईडी पासवर्ड किसी को दे दें, कोई और उसको अलाउ करे, तो उसको हैक चुरा सकता है, अदरवाइज कोई चोरी नहीं कर सकता।
देखो जो वॉलेट होता है ना हमारा, वो वॉलेट हमारा 100% ब्लॉकचेन पे होता है, ना उसमें आईडी पासवर्ड काम करता है, ना उसमें कोई और चीज काम करती है, ना उसका बैकएंड किसी के पास होता है। तो पहले हमने क्या किया, फार्म को हमने वॉलेट के साथ सिंक्रोनाइज किया, तो हम सीधा ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट किए। अब उसमें हमारा जो अकाउंट हैक हुआ है, राइट, वो मान लो कि आपका बारकोड किसी के पास चला गया, तो वो जिसके पास बारकोड है वो भी ओपन कर सकता है, आप भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसका बैकएंड किसी के पास नहीं है, तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन जब तक फार्म आपके डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट है तो उसके ऊपर सोल्यूशन है। अगर आपका फार्म हैक होता है तो कंपनी के हाथ में है उसको सेव करना, लेकिन वॉलेट को सेव करना कंपनी के हाथ में नहीं था। तो कंपनी ने इस बार क्या किया है कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो फार्म के अंदर बनता है, तो उसका जो मिंटिंग आएगा वो फार्म के वॉलेट में आएगा। फार्म के अंदर भी आपका वॉलेट है, वहां से आप उसको मैन्युअली ट्रांसफर करके एक्सचेंज पे भी लेके जा सकते हैं या वॉलेट में भी लेके जा सकते हैं। ये तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी है सर। ये हम उस दिन से डरे हुए थे कि मतलब प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, अधिक शो नहीं हो रहा, और उसके लिए हम एक्स और भी बाय करके रखे थे सर, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं बनाया क्योंकि मना किया जा रहा था। चलो अभी हम लोग 2 मिनट बात करते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर कि जिन्होंने एक्स को बाय किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसमें कितना स्मूथली फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के पास उसकी ज्यादा जानकारी है। जो लोग हैंडल्स, वही लोग हैंडल्स कर सकते हैं जिन्होंने एक्स को बाय किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। इमरान खान जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा सवाल है, मैंने बी बॉक्स पे डॉलर डलवाए थे सर। हाँ जी। और सर मोबाइल हो गया मेरा चोरी, जो ऑथेंटिकेटर है ना सर, ओटीपी आता है जिस पे, ओके, वो मोबाइल हो गया चोरी सर। और विड्रॉल कर रहा हूँ मैं सर, बी बॉक्स से ओटीपी मांग रहा है ऑथेंटिकेटर पे सर। हाँ तो ओटीपी मांगेगा। अभी आपने क्या करना है, बी बॉक्स पे जाके सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा ये गूगल ऑथेंटिकेटर को डीएक्टिव कर दो, राइट। उसके लिए केवाईसी मांगेंगे, आपको आधार कार्ड के साथ सेल्फी मांगेंगे, आज के डेट का एक आपको एक व्हाइट पेपर के ऊपर लिखना है बी बॉक्स, उसके नीचे डेट लिखना है आज का, और उसके नीचे सिग्नेचर करना है। वो जो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोलेंगे उसको फॉलो करो, वहां पे वो डीएक्टिव करेंगे, दोबारा आप नया ओटीपी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉइन वहां पे यूएसडीटी वहां पड़ा रहेगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको विड्रॉ ले पाएंगे। राकेश साहू जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, हमने एक्स का फॉर्म भी लिया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है, और क्या अपडेट देना चाहेंगे उसके बारे में? यही अपडेट देना चाहते हैं कि जो भी आप कॉइन डालते हैं, पहली बात तो इसमें जो यहाँ डिपॉजिट की फीस लेता है वो 0001 लेता है, इसका ध्यान रखना है। जैसे आप छोटे वाले फॉर्म 110 यूरो का यदि आपने लिया है, इसमें जो मैक्स लोड है वो 002 है, लेकिन इसमें जब आप फंड भेजते हो तो 0021 भेजना है। ओके, ये ध्यान रखना है। और कौन सा फंड भेजना है, एक्स भेजना है या अल्टीमा भेजना है, क्या भेजना है? एक्स। ओके। उसके बाद जो फीस लेगा, गैस फीस, वो बताएगा लगभग 44 करीब इसका फीस लेता है, तो ये भी आपको देखना है। राकेश सर, मैं प्लीज, एक्चुअली सर इसमें ऐसा है, जो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फीस है वो 1% है पीएलसीयू का, वो रेट पे डिपेंड करेगा। अगर पीएलसीयू का रेट कम है और एक्स का रेट ज्यादा है तो पीएलसीयू ज्यादा जाएगा गैस फीस में, और उसके 1% के साथ वहां 1% का 3% भी चाहिए, क्योंकि पीएलसीयू की ट्रांजेक्शन जब होगी तो उसको भी अपनी फीस चाहिए 3%, तो उसका अलग है। तो लगभग मान के चलो हमें 1.5% देना है जो पीएलसीयू का है। वो कभी कभी कई बार 0042 में हो जाएगा, कई बार 0005 में होगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है पीएलसीयू का, अगर मान लो आज पीएलसीयू का प्राइस जैसे आज 5000 है, अगर ये 10,000 हो जाता है तो वही उसकी फीस लगने वाली है 0021, उसका आधा हो जाएगी उसी छोटे वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। और जो पीएलसीयू एक्स है, जब हम उससे कॉइंसबिट से विड्रॉल करते हैं, वहां पे हमें दिखाता है कि वो 0001 उसकी फीस है पीएलसीयू एक्स के रूप में, लेकिन मैंने जब विड्रॉल किया था परसों भी, तो वहां से कोई फीस नहीं लगी, वहां पे शो कर रहा था वो, तो कोई फीस नहीं लगी, क्योंकि वो तो मैन्युअली ट्रांसफर कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। देखो नॉर्मली बढ़ाने में आकाश भाई, यस सर प्लीज, जब भी हम अभी जितने दिनों से हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कोई भी जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन करते वक्त उसके नीचे सारी डिटेल्स लिख के आती है हमेशा। एग्जैक्टली सर, आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसमें क्या करने वाले, आप मान लो कि अभी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं इसका,
और आपके पास वहां पे अल्टीमा नहीं है, तो वहां पे वो लिख के भेजता है कि आपको कितना अल्टीमा चाहिए गैस फी में देने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, वहां लिखा ही नहीं है। तो वो चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, और वहां पे कैलकुलेशन दिया है मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कि इतना अमाउंट आपको लगने वाला, राइट। तो हमेशा सब लीडर्स को ये चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वहां सारा कैलकुलेशन नीचे लिख के आता है, अल्टीमा गैस के फी में कितना चाहिए, एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्स कितना चाहिए। तो बस कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी सर, एक चीज और है जो अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि उनके फार्म में वो दिखता नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है या फार्म नहीं दिख रहा है। ये जो फार्म अपडेट हुआ है उसमें ऊपर एरो बने हुए हैं, वहां एक्स का भी दिखता है, एक बार क्लिक करो तो फिर अल्टीमा का भी दिखता है। तो वो यदि उस पर क्लिक करेंगे ऊपर जहां हमारा स्पीडोमीटर होता है, तो वहां पे एक बार में एक्स का दिखता है फार्म अवेलेबल और एक बार दिखता है अल्टीमा का। तो वहां पे क्लिक कर लें यदि वो, तो उनको दिखाई देगा कि कितना प्रोविजन है, कितना इनकम इंट्री होके आ रहा है। सारे लीडर्स को हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना है कि कंपनी के बैकएंड में 24 आवर्स टेक्निकल चीजों पे काम चलता है और हमेशा नए नए अपडेट्स स्टार्ट रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने में एक बार प्ले स्टोर में जाके अपने वॉलेट और फॉर्म को बार बार अपडेट करना चाहिए। तो उसमें जो नए सेटिंग्स आ गए उसके अंदर, वो सारे के सारे आपको वहां पे स्मूथली देखने को मिलेंगे। हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्म हमने डाउनलोड किया, वॉलेट डाउनलोड किया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, उसका कोई अपडेट हमने लिया नहीं। तो हर 15 दिन, हर महीने में एक बार आपको प्ले स्टोर से उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब भी जिनको अगर कोई चैलेंजेस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने वॉलेट को